ग्रामीण अंचल के युवाओं के सपनों को अब एक नई उड़ान मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने और युवाओं को उनके मुकाम तक पहुंचाने के लिए एक बेहद सराहनीय पहल की गई है। मामला मध्य प्रदेश के बालाघाट का है, जहां मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुम्हारी में सर्व समाज के छात्रों के लिए एक भव्य और सर्व सुविधाजनक निःशुल्क आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण युवाओं को यह अनूठी सौगात जीएसटी कमिश्नर भोपाल लोकेश लिल्हारे द्वारा अपनी पूजनीय माता श्री शांतिबाई लिल्हारे की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर दी गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बालाघाट रेंज के आईजी ललित कुमार शाक्यवार, जीएसटी कमिश्नर लोकेश लिल्हारे और एसीपी आदित्य मिश्रा मौजूद रहे। इस खास मौके पर अतिथियों ने परिसर में भगवान बिरसा मुंडा और गौ माता की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। साथ ही क्षेत्र के प्रतिभावान कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने युवाओं को सफलता का मूल मंत्र दिया। आईजी ललित कुमार शाक्यवर ने कमिश्नर लिल्हारे के इस प्रयास की जमकर तारीफ की और कहा कि जब कोई अधिकारी ग्रामीण अंचल से निकलकर आगे बढ़ता है तो वह पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल देता है। वहीं एसीपी आदित्य मिश्रा ने इस समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बताया, जिन्होंने कहा कि जिस दिन लोग पूरी चीजों के बजाय लाइब्रेरी की मांग करेंगे, उसी दिन समाज की असली तस्वीर बदल जाएगी। मुझे लगता है कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति यदि ये सोचे, जिस प्रकार से लोकेश लिल्हारे सर ने सोचा कि किसी के घर में अगर कोई चला जाता है उसकी पुण्यतिथि में लाइब्रेरी करी जाए। लोग अपने अमूमन किसी को याद करने के लिए तो स्मारक बना सकते हैं, वहाँ लोग आके हो सकता है फूल चढ़ाएं। और मुझे लगता है कि ऐसी अगर कोई मुहिम छेड़े कि भविष्य जहाँ पर बनता हो, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात थी। आज हम लोग छोटी कुम्हारी में आए और मुझे पता चला कि ऐसी 6ठी लाइब्रेरी है जिसमें बच्चों का ये हुआ हुआ एक स्टेडियम बन रहा है। ये चीज़ें बताता है कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि समाज को साथ में लेकर समाज के अन्य आगे वाली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। इन सभी पे सभी को विचार करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छा कर लिए तो शायद बाकियों को वो मौका ना मिल पाया हो। जैसे सर बता रहे थे कि सबसे बड़ा एक समस्या रहती है कि गाँव में जो बच्चा रहता है उसको एक्सपोजर की कमी रहती है, कभी कभी एक्सपीरियंस की कमी रहती है, घबराता है। उसे लगता है शायद बड़े शहरों में कुछ अच्छा मिलता होगा, बड़े शहरों में लोगों के पास ज़्यादा एक्सपोजर होता होगा। पर यही वो चीज़ बताना है कि आजकल डिजिटल डिवाइड जितना ब्रिज हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन तरीके से माध्यम से अवेलेबल है, हर प्रकार की शिक्षा है। आप देखेंगे चाहे खान सर हुए, चाहे अलग पांडे हुए, कितने सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके करोड़ों बच्चे हैं जो उनके बच्चे रहे हैं, उनसे पढ़े हैं। और उन्होंने ये बता दिया है कि अब ये कोई डिवाइड नहीं रहा है कि बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता है, बड़े कोचिंग्स में जाने की आवश्यकता है। आप घर बैठे भी अगर बच्चा चाहे लाइब्रेरी में बैठे चाहे। दिल्ली जैसे शहरों का विकास इसलिए हो पाया क्योंकि लाइब्रेरीज उसके लिए एक बहुत बड़ा माध्यम थी। हम हमेशा ये सोचते थे कि सोशल स्पेसेस होना चाहिए। पहले बोला जाता था कि विवेकानंद जी कहते थे कि भाई ऐसा एक गांव में हर जगह एक चौपाल होनी चाहिए जहां लोग बैठ के विचार विमर्श कर सके। मुझे लगता है कि यदि भविष्य बनाना चाहते हैं तो हर गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए जहां बच्चे आके विचार विमर्श कर सके। लाइब्रेरी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ केवल पढ़ाई होती है। वहाँ जाति, धर्म, कास्ट सभी चीज़ों से अलग होकर जब बच्चे एक साथ बैठ के संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, एक दूसरे की मदद करने की चीज़ें सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत के जिस भविष्य के निर्माण की हम लोग कल्पना करते हैं वो सबसे साकार रूप में और साक्षर रूप में वहीं पर दिखता है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी अपने परिजनों की याद में करेंगे। और मुझे लगता है कि बालाघाट में ऐसी कईयों हजारों लाइब्रेरियां हम लोग देखेंगे। और बालाघाट को जिसको पहले कभी नक्सल प्रभावित कहा जाता था, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर अब उसको ऐसा कहा जाएगा कि बालाघाट मॉडल ऑफ स्कूलिंग या बालाघाट मॉडल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो आगे बढ़ के पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक मॉडल बनेगा। सर बीते सर हो रहे नवाचार भी करते हैं, लाइब्रेरी में और आगे क्या संगठन के द्वारा योजना है, किस तरह से ग्रामीण युवाओं को आप आगे लाने? देखिए, मैं तो पहले आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जिस जगह से आगे आया हूँ, एसपी साहब जिस जगह से आगे आए, हम सबका कारण एक ही है, एजुकेशन। और हमने एजुकेशन के माध्यम से वो पोजीशन प्राप्त की है। और हमें लगता है कि गांव का बच्चा एजुकेशन के माध्यम से देश का पॉलिसी मेकर बनेगा तो वाकई में देश का बहुत ग्रामीण स्तर से विकास, रूट कॉज से विकास कर पाएंगे। तो चूँकि हम जब ऊपर जाकर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सभी लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व जरूरी है और सबसे आसान तरीका है वह एजुकेशन। इसी कारण से हमने ये मुहिम छेड़ी है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को मार्गदर्शित किया जाए। गाँव में सबसे बड़ी समस्या है मार्गदर्शन। अगर हम जैसे अधिकारी, एसपी साहब जैसे अधिकारी, आईजी जैसे अधिकारी अगर आपके गांव में आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं, जो बात आपने श्री आदित्य जी ने जो बात रखी, कितनी अच्छे से अपनी बात रखी, बच्चियों को लेकर अपनी बात रखी, ये सुनते हैं। जब मेरी एसपी साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि सर आप लोग सीनियर लोग हैं, आप लोग करिए,
फोटो की बात की, हमने कहा लाइब्रेरी में आपकी फोटो होनी चाहिए। तो मैंने उनसे बताया कि आप जिले के मुखिया हैं, हेड है, पुलिस विभाग के हेड है, जब आपको बच्चा देखता है तो उससे प्रेरित होता है। इसीलिए हमें फोटो की जरूरत है, ताकि आप जिस संघर्षों से आगे निकले हैं, आप अपनी बात अगर वहाँ बच्चों के सामने रखते हैं तो उसका लाभ होगा। इसी दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम का आयोजन किया था, क्योंकि मेरी माँ की 4वीं पुण्यतिथि है और आप सभी जानते हैं कि हर साल आप लोग आते हैं उस अवसर पर, और हम खेल, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। उसी कारण से लाइब्रेरी का भी निर्माण किया गया। सर देखते हैं हम लोग कि अभी